हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। भाई, इतना तो पता चल गया है कि फूड ब्लॉगिंग ही चलता है। फूड ब्लॉगिंग में अच्छा रिस्पांस आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, फूड ब्लॉग बनाएंगे। तो अभी चलो, आपको बेस्ट, आप लोगों ने सुना होगा, मतलब मैं रहता हूँ सिंधी कैंप, चेंबूर कैंप और सिंधी कैंप भी बोलते हैं इसको। तो आपने ना सिंधी पैटीज, सिंधी छोले पैटीज का नाम सुना होगा। और आप लोगों ने अगर फूड ब्लॉग या फूड ब्लॉगर्स के देखे होंगे ब्लॉग, तो चेंबूर में हमेशा आपको लोगों ने बताया होगा कि बेस्ट जो छोले पैटीज मिलता है वो बिग रिफ्रेशमेंट में मिलता है। भाई, मैं चेंबूर का लोकल हूँ, मैं आपको बताता हूँ उससे भी बेटर टेस्ट में एक और छोले पैटीज वाला है। वो एक सोसाइटी के अंदर स्टॉल लगाता है, बट उसका टेस्ट अगर आपने एक बार खा लिया ना, आप फैन हो जाओगे। तो चलो अभी वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। आइए देखते हैं, मजा आएगा। भाई मस्त पोपट हो गया, मैं गया छोले पेटिस लेने, वहाँ जाके पता चला छोले खत्म हो गए, तो खाली पेटिस है। खाली पेटिस तो क्या ही खाएंगे, इसलिए वापस आ गया। कल रिकॉर्ड करेंगे, मैं बोल के आया हूँ उसको, कल रिकॉर्ड करेंगे, कल दिखाते तू आ गया क्या? हैं। भाई छोले पेटिस तो नहीं मिले, घर आ गए, घर पे देखो कढ़ी चावल बना है। तो अभी कढ़ी चावल खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। आज कहीं बाहर नहीं जा पाए, उसका कुछ रीज़न है। अभी पहले कढ़ी चावल खाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। विशाल के फेयरवेल का केक कट किया था हमने ऑफिस में, लेकिन मैंने बताया था आपको कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन एक स्टाफ ने वीडियो रिकॉर्ड किया था तो मैंने उनके फ़ोन से ये वीडियो लिया है और अभी इसके ऊपर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। देखिए, विशाल का हमने केक कट किया था जाने से पहले। It's a small appreciation from our side for all the. भाई, इस ब्लॉग को कल एंड नहीं कर पाया था। मैंने आपको दिखाया था कि मैं छोले पैटिस खाने जा रहा हूँ। छोले पैटिस खाने गया तो था, बट उसका छोले ख़त्म हो गया था तो वापस आ गया। फिर संतोष और मेरा प्लान बना था कहीं और बाहर जाने का, लेकिन जब मैं दुकान पे पहुंचा तब मुझे पता चला कि हमारे जो एक टीम मेंबर हैं, जयकरण, जयकरण की मॉम को हॉस्पिटलाइज किया है, आईसीयू में एडमिट है और काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो गया है, कुछ हुआ था। तो फिर वो उसका ट्रीटमेंट करते करते पता नहीं क्या हुआ और उनको हार्ट अटैक हो गया। तो उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया। अब जयकरण अकेला लेके गया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो एक तो भाई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, ऊपर से इसको कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब ठीक होगा, क्या कर रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो जब दुकान पे पहुंचा तो ये सारी बातें पता चली, तो हमने सबसे पहले उसका स्टेटस समझा कि क्या स्टेटस है। फिर हमने दूसरा हॉस्पिटल फाइनल किया और हॉस्पिटलों में बात करके कैसे करेंगे ट्रीटमेंट, क्या होगा, ये सब चीज़ें फाइनल की। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि केजे सोमैया लेके चलते हैं, वहाँ पे बेस्ट अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो फिर केजे सोमैया हमने फाइनल किया। अब फंडिंग की का भी हमें करना पड़ेगा इंतज़ाम, क्योंकि अगर हार्ट अटैक हुआ है और हॉस्पिटलाइज करेंगे, आईसीयू में एडमिट करेंगे तो पैसे भी लगेंगे काफ़ी। तो थोड़ा अफोर्डेबिलिटी का भी इशू था। तो हमने कुछ योजना में पता किया, तो राशन कार्ड, और अगर आधार कार्ड और राशन कार्ड मुंबई का हो तो योजना के थ्रू उनका इलाज हो सकता था। तो अब इस केस में राशन कार्ड तो था उनके पास, लेकिन जो आधार कार्ड था वो बिहार का एड्रेस था। तो भाई हमने रातों रात उनका आधार से एड्रेस चेंज करवाया। आधार में एक नया अपडेट आया है, तो अगर हेड ऑफ़ फैमिली के थ्रू आप डिक्लेयर कर दो तो हेड ऑफ़ फैमिली का जो एड्रेस होता है वो आपके आधार कार्ड पे इमीडिएटली आ जाता है। बस हेड ऑफ़ फैमिली के आधार को लॉगिन करके एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस है, अगर आपको करना हो तो आप देखोगे, आपको पता चल जाएगा। तो हमने उस प्रोसेस से उनका आधार चेंज किया, एड्रेस, तो अब उनका एड्रेस आधार पे मुंबई का हो गया है और राशन कार्ड तो था ही। तो उसके थ्रू उनका योजना में इलाज हो जाएगा कम पैसों में। तो ये सारी चीज़ें करके फिर हमने जयकरण को बताया, तो आज जयकरण सुबह ट्रांसफ़र लेके उनको लेके जाने वाला था। तो बस इसी चक्कर में फिर हम कहीं जा नहीं पाए। तो बस यही सारी चीज़ें सॉर्ट कर रहे थे भाई, इसलिए कहीं जा नहीं पाए। संतोष का भी बहुत बार फ़ोन आ रहा था कि क्या अपडेट, क्या अपडेट। फिर मैंने उसको फाइनली कॉल करके बोला कि घर चले जाते हैं, तू घर चले जा, मैं कुछ कर रहा हूँ। देखो, किसी का अगर आप उसके खुशी में या उसके अच्छे टाइम में हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन बुरे टाइम में हमेशा अगर सामने वाले को आपकी नीड है तो आपकी हेल्प करनी चाहिए।
और हमारा तो क्या ही जा रहा था भाई, हम तो सिर्फ अपना नॉलेज अप्लाई करके उसकी हेल्प कर रहे थे। तो अगर आपको लोगों ने, भगवान ने इस काबिल बनाया कि आप अपना नॉलेज यूज़ करके किसी की लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो हमने उसकी चीज़ें काफ़ी सॉर्ट करके दी, तो इसलिए हम कहीं कल बाहर नहीं जा पाए। बट आज का प्लान है, आज आपको कहीं तो लेके चलेंगे, कुछ दिखाएंगे। बस जुड़े रहिए। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।